सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल के बारे में। बेसिकली एक मशीन लर्निंग के एक जर्नी में कि हम कहाँ से शुरू करते हैं और कहाँ पे एंड करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग बात करने वाले हैं। किन किन स्टेप्स के थ्रू हम लोग इन चीज़ों को प्रोसेस करने वाले हैं और कैसे हमारा एक टोटल जो जर्नी है शुरू से लेकर एंड तक वो चलने वाला है किसी भी डेटा के साथ या किसी भी मॉडल के साथ। ठीक है, तो ये हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ मशीन लर्निंग आपके सामने ये टॉपिक है और आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल है वो है क्या बेसिकली। तो ये बेसिकली 7 मेजर स्टेप्स होते हैं जिनको ये इन्वॉल्व करता है। गैदरिंग डेटा सबसे पहला, डेटा प्रिपरेशन, डेटा रैंगलिंग, एनालाइज डेटा, ट्रेन द मॉडल, टेस्ट द मॉडल एंड डिप्लॉयमेंट। ये बेसिक 7 स्टेप्स हैं, 7 मेजर स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं थ्रू आउट द मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल। एंड ये सारे स्टेप्स एक एक करके इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस स्टेप में आप लोगों को क्या चीजें परफॉर्म करनी होती है, क्या एक्शंस परफॉर्म करने होते हैं और कैसे कैसे सारी चीजें एग्जीक्यूट होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, आपको एक टिप दे देता हूं मैं यहाँ पे, एक नोट यहाँ पे आप कर सकते हो। इन द कंप्लीट लाइफ साइकिल प्रोसेस टू सोल्व अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कंप्लीट लाइफ साइकिल के अंदर सबसे पहले हम एक मशीन लर्निंग का मॉडल यानी मशीन लर्निंग का सिस्टम तैयार करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं मॉडल। ठीक है, हम लोग क्या तैयार करते हैं, एक मॉडल तैयार करते हैं। ठीक है, एंड दिस मॉडल इज क्रिएटेड बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। और ये जो मॉडल क्रिएट किया जाता है इसको ट्रेन करके यानी ट्रेनिंग के बाद क्रिएट किया जाता है, ट्रेनिंग के द्वारा क्रिएट किया जाता है, ट्रेन करके क्रिएट किया जाता है। बट टू ट्रेन अ मॉडल वी नीड डेटा। इस मॉडल को ट्रेन करने के लिए हमें चाहिए होता है बहुत सारा डेटा। ठीक है, डेटा चाहिए होता है। लाइफ साइकिल स्टार्ट्स बाय कलेक्टिंग डेटा, और उस डेटा को कलेक्ट करने के प्रोसीजर से हमारा जो मशीन लर्निंग का लाइफ साइकिल है वो स्टार्ट होता है। बेसिकली यहाँ कहने का मतलब क्या है कि मशीन लर्निंग को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें चाहिए होता है एक मॉडल, जिसे बनाने के लिए कर देनी पड़ती है हमें उसे ट्रेनिंग, और उस ट्रेनिंग को देने के लिए हमें चाहिए होता है बहुत सारा डेटा। और जो हमारा मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल है वो शुरू होता है डेटा से, डेटा को कलेक्ट करने से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप जो आता है वो हमारा आता है गैदरिंग डेटा। तो जो डेटा गैदरिंग है वो फर्स्ट स्टेप है मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल का। और जो इस स्टेप का गोल है वो ये है कि हम लोग डेटा रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें, बेसिकली कि हमारा जो डेटा है वो हम कहां से कलेक्ट करने वाले हैं। इस स्टेप में बेसिकली हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंट सोर्सेज, जो मैं अभी बात कर रहा था कि किन किन सोर्सेज से हम लोग डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं और किन किन फाइल्स, किन किन डेटाबेस, इंटरनेट के ऊपर से, मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर से कहां से हम लोग अपने डेटा को गैदर कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले सोर्सेज आइडेंटिफाई करने होते हैं कि कहां से हम लोग अपने डेटा को गैदर कर सकते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं, मेरे पास मैं एक मॉडल बनाना चाहता हूं जो ये बताए कि जो टेस्ला है, टेस्ला कंपनी है, उसके स्टॉक्स के जो प्राइस हैं वो गिरने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। तो इन दैट केस आई हैव टू कलेक्ट द डेटा रिगार्डिंग टेस्ला। और टेस्ला का जो डेटा वो मेरे को कहां से मिलेगा, किस सोर्स पे अवेलेबल है, रिसेंट डेटा कहां पे अवेलेबल है, वो सारी चीजें मेरे को वो सोर्सेज आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है लाइफ साइकिल का। और जो क्वांटिटी और क्वालिटी है डेटा की वो डिटरमिन करेगी कि हमारा जो आउटपुट है उसकी एफिशिएंसी क्या होने वाली है, कि हम लोग कितना ज्यादा डेटा यानी क्वांटिटी ऑफ डेटा और कितना अच्छा क्लीन और क्वालिटी डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। ये डिटरमिन करेगा कि मेरे जो आउटपुट है उसकी एफिशिएंसी क्या होने वाली है, उसका एक्यूरेसी क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है। और जितना ज्यादा डेटा होगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि डेटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। जितना ज्यादा डेटा आप प्रोवाइड करोगे अपने मॉडल को, उतना ज्यादा एफिशिएंट आपका मॉडल बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बात करते हैं गैदरिंग डेटा जो है हमारा। इसके अंदर कुछ स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है डिफरेंट वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा सोर्सेज को आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि आपको डेटा कहां से मिलेगा। फिर डेटा को कलेक्ट करना होता है और आपको डेटा जो आपने डिफरेंट सोर्सेज से ऑब्टेन करा है, लाइक फॉर एग्जांपल आप जब मशीन लर्निंग मॉडल प्रैक्टिस करोगे, आप लोग मशीन लर्निंग मॉडल क्रिएट करोगे तो आप काफी सारे सोर्सेज से डेटा को उठाओगे, लाइक कैगल से उठाओगे आप लोग। ठीक है, एक और वेबसाइट है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, लाइक मशीन लर्निंग स्कूल कुछ ऐसा करके वेबसाइट है, वहां से आप लोग उठाओगे। आप लोग इंटरनेट से काफी सोर्सेज से डेटा को उठाओगे। हो सकता है आपके पास कोई लोकलाइज डेटा भी पड़ा हो आपके हार्ड डिस्क के अंदर, वहां से भी उठा सकते हो। तो डिफरेंट सोर्सेज से आप डेटा को उठा के जब उस पर काम करते हो तो उसको कैसे इंटीग्रेट करा जाता है, उसको इकट्ठा जोड़ के कैसे काम करा जाता है, उस पर ये सारी चीजें भी आपको आनी चाहिए। और ये तीनों स्टेप इस डेटा गैदरिंग प्रोसेस के अंदर आते हैं। तो इन टास्क को परफॉर्म करके हमें एक कोहेरेंट सेट ऑफ डेटा मिलेगा जिसको हम लोग डेटा सेट भी बोलते हैं। और इसको हम फर्दर स्टेप्स में यूज करेंगे एक अच्छे डेटा सेट को वी कैन से क्रिएट करने के बाद। अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है हमारा वो आता है डेटा प्रिपरेशन बेसिकली। तो डेटा को कलेक्ट करने के बाद हमें आगे आने वाले स्टेप्स के लिए इसको प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, डेटा प्रिपरेशन एक बेसिकली स्टेप है जहां पे हमें हमारा डेटा एक सुटेबल प्लेस में रखना होता है और फिर इसे आगे मशीन लर्निंग मॉडल के ट्रेनिंग के लिए प्रिपेयर करना होता है।
फर्स्ट स्टेप, इस स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने डेटा को इकट्ठा रखते हैं और फिर रेंडमाइज द ऑर्डरिंग ऑफ डेटा, मतलब जो हमारा ऑर्डरिंग है डेटा का उसको रेंडमाइज कर देते हैं। मैं आपको समझाता हूँ ये आगे चीजें कैसे होती हैं। तो बेसिकली इस स्टेप में सबसे पहला जो चीज है, ये जो डेटा प्रिपरेशन का स्टेप है, ये बेसिकली दो स्टेप्स में डिवाइडेड है, डेटा एक्सप्लोरेशन एंड डेटा प्री प्रोसेसिंग। डेटा एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं कि हमारा जो डेटा है उसका नेचर क्या है, हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक समझने होते हैं, हमें उसका फॉर्मेट समझना होता है, हमें क्वालिटी ऑफ डेटा समझना होता है। लाइक जो हमारा डेटा है वो किस टाइप का डेटा है, उसमें ज्यादातर न्यूमेरिकल वैल्यूज है क्या, या वो मोस्टली स्ट्रिंग्स को कौन सी वी कैन से कॉन्स्टिट्यूट करता है, या फिर आप कह सकते हो उसके अंदर डेट या टाइम फॉर्मेट में वैल्यूज है। तो आप ये समझते हो कि आपका जो डेटा है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब लाइक आपका जो डेटा है आप उसको डीपली अंडरस्टैंड करते हो कलेक्ट करने के बाद कि जो आपका डेटा है उसका फॉर्मेट क्या है, उसका क्वालिटी क्या है, उसके डेटा वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो ये सारी चीजें डेटा एक्सप्लोरेशन में आती है। एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा जो होता है वो लीड करता है एक इफेक्टिव आउटकम को। लाइक आप जितना अच्छे से डेटा को समझोगे आप उतना बेटर अपने मॉडल को ट्रेन करोगे और आपका आउटकम उतना ही इफेक्टिव निकलेगा। इसके अंदर हम कोरिलेशन ढूंढते हैं डेटा के अंदर, ट्रेंड्स ढूंढते हैं डेटा के अंदर, आउटलायर्स ढूंढते हैं डेटा के अंदर। ट्रेंड्स का मेरा मतलब क्या है कि लाइक आप ये फिगर आउट करते हो कि यार मेरा जो डेटा है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक कार सेल्स का डेटा है जो कि 2016 से 2020 के बीच का जो ईयर है, इनके बीच का आपका कार सेल्स डेटा है। यहाँ पे आपका कार सेल्स है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपके ईयर्स हैं। तो और अगर आपका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा जा रहा है, ठीक है, तो आप ये प्रिडिक्ट कर पा रहे हो या फिर आप ये ट्रेंड फाइंड आउट कर पा रहे हो कि जैसे जैसे ईयर बढ़ा है मेरा कार सेल्स बढ़े हैं। तो आपको एक बेसिक आइडिया है कि आपका डेटा का जो ट्रेंड है वो किस तरफ जा रहा है, आपका डेटा का जो रुझान है वो किस तरफ जा रहा है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता चलती है डेटा एक्सप्लोरेशन वाले प्रोसीजर में, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग बेसिकली प्रैक्टिकली करके देखेंगे यार। यहाँ पे तो हम आउटलुक पढ़ रहे हैं कि जो मशीन लर्निंग का लाइफ साइकिल है वो कैसे चलता है बेसिकली। डेटा प्री प्रोसेसिंग की हम लोग बात करते हैं, जो नेक्स्ट स्टेप है डेटा प्रिपरेशन के अंदर। फिर इसके अंदर हम लोग डेटा को प्री प्रोसेस करते हैं, वी कैन से उसको तैयार करते हैं एनालाइज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेटा रैंगलिंग, तीसरा स्टेप है हमारा रैंगलिंग। तो डेटा रैंगलिंग एक प्रोसेस है डेटा को क्लीन करने का और रो डेटा को यूजेबल फॉर्मेट में वी कैन से कन्वर्ट करने का। देखो आपने जो डेटा अभी तक उठाया है वो आपने अभी तक क्लीन नहीं करा है, वो एक रो डेटा है और वो एक ऐसा डेटा है जो कि अभी यूजेबल फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो डेटा रैंगलिंग के अंदर आप क्या करते हो, आप इसके अंदर अपने डेटा को एक यूजेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। अपने रो डेटा को जो आपने उठाया है, जो अभी आपने क्लीन नहीं करा है, जो बिल्कुल आपने कहीं से इधर उधर से उठा के रखा है, उसको एक यूजेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हो। इट इज द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द डेटा, सेलेक्टिंग द वेरिएबल टू यूज। इसके अंदर आप ये सेलेक्ट करते हो कि कौन कौन सा वेरिएबल आपको यूज करना है। ट्रांसफॉर्मिंग द डेटा इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, एक प्रॉपर फॉर्मेट में आप उसको ट्रांसफॉर्म करते हो जिससे कि ये ज्यादा सुटेबल बन सके आगे आने वाले स्टेप्स को एनालाइज करने के लिए, फॉर द एनालिसिस इन द नेक्स्ट स्टेप। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द कंप्लीट प्रोसेस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स में से एक है कंप्लीट प्रोसेस का। लाइक जो लाइफ साइकिल है जिसके अंदर आपके 7 स्टेप्स हैं उसमें से एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। और डेटा को क्लीन करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये आपका क्वालिटी वी कैन से क्वालिटी ऑफ डेटा को डिसाइड करता है। लाइक आपके क्वालिटी इश्यूज आ जाते हैं। लाइक आपका जो डेटा है फॉर एग्जांपल उसके अंदर बहुत सारी नल वैल्यूज हैं। अगर आपने पेंडास पढ़ा है तो आप इसके साथ कोरिलेट कर सकते, नहीं पढ़ा है डोंट वरी, पेंडास का ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके पढ़ सकते हो, वो भी यूज होगा इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के अंदर। तो देखो अगर आप डेटा के अंदर आपके पास नल वैल्यूज बहुत सारे हैं या फिर इनकरेक्ट वैल्यूज बहुत सारे हैं तो उस केस में आपका जो डेटा है उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, आपका जो डेटा है वो यूजेबल नहीं है उतना, क्योंकि आप क्या फीड कर रहे हो अपने वी कैन से मशीन लर्निंग मॉडल को। वहां पे आपके पास डेटा तो है लेकिन वैल्यूज ही नहीं है, उसके अंदर नल वैल्यूज है। तो ऐसे में उस डेटा को क्लीन करना, उस डेटा के नल वैल्यूज को फिलअप करना या उन्हें डिलीट करना, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो ये सारी चीजें जो आती है ये डेटा रैंगलिंग के प्रोसेस में आती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट डेटा वी हैव कलेक्टेड इज ऑलवेज ऑफ आवर यूज एज सम ऑफ द डेटा मे नॉट बी यूजफुल। लाइक यहाँ पे भी वही बात कही गई है कि जो हमारा डेटा है वो नेसेसरी नहीं है कि हर बार हमारे काम का ही होगा, हो सकता है उसमें से हमारा बहुत सारा डेटा हमारे काम का ही ना हो। तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में जो डेटा कलेक्ट हम करते हैं उसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो वो इश्यूज क्या हो सकते हैं, लाइक आपकी वैल्यूज मिसिंग हो सकती है, आपकी वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकती हैं, आपका डेटा इनवैलिड हो सकता है, आपके डेटा के अंदर नॉइस हो सकती है। ये सारी जो चीजें हैं ये डेटा रैंगलिंग के अंदर क्लीन करी जाती है। इन इश्यूज को, ये सारे इश्यूज होते हैं जो डेटा के साथ आते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सारे इश्यूज होते हैं जो आपके रो डेटा के अंदर होते हैं और डेटा रैंगलिंग प्रोसेस के अंदर इन इश्यूज को ही क्लियर अप करा जाता है, रिमूव करा जाता है।
सो वी यूज वेरियस फिल्टरिंग टेक्निक्स टू क्लीन द डेटा। हम लोग इस डेटा को क्लीन करने के लिए बहुत सारे फिल्टरिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं और इट इज मैंडेटरी, ये जरूरी है हमारे लिए कि हम ऊपर दिए गए इन इश्यूज को, ये जो इश्यूज हैं इनको हम लोग रिमूव करें, क्योंकि ये हमारे डेटा के आउटकम को, हमारे मॉडल का जो आउटकम है उसको निगेटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे डेटा के अंदर बहुत सारी इनवैलिड वैल्यूज हैं, ठीक है, जो कि करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट वैल्यूज आप ये कह सकते हो, तो मेरा मॉडल तो उसके हिसाब से डेटा को प्रिडिक्ट करेगा ना। मेरा मॉडल आगे आने वाला जो वी कैन से फर्दर प्रिडिक्शंस है, या जो मेरा मॉडल काम करने वाला है वो तो उस डेटा के हिसाब से प्रिडिक्ट करेगा ना, उस चीज को उस डेटा के हिसाब से फंक्शन करेगा। तो उस केस में हमारा जो डेटा है वो इनकरेक्ट आउटकम भी लेके आ सकता है। तो ऐसे केस में डेटा रैंगलिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन इश्यूज को रिमूव करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेटा एनालिसिस के बारे में। तो जो क्लीन, अब देखो आपने डेटा रैंगलिंग के प्रोसेस में डेटा को क्लीन कर लिया है और आपने डेटा को प्रिपेयर कर लिया है एनालिसिस वाले स्टेप पे लाने के लिए। तो इस स्टेप के अंदर क्या चीजें आती हैं, इस स्टेप के अंदर आप लोग काफी सारी एनालिटिकल टेक्निक्स को यूज करते हो, मॉडल्स को बिल्ड करते हो और रिजल्ट को रिव्यू करते हो, ठीक है। इस स्टेप का जो बेसिक एम है वो है एक मशीन लर्निंग मॉडल को बिल्ड करना, जिससे कि हम लोग डेटा को, जो डेटा हमने अभी प्री प्रोसेस करके रैंगलिंग करके हम लोग लेके आए हैं, उसको कैसे हमें एनालाइज करना है और कैसे डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक्स का यूज करते हुए हमें एक आउटकम निकालना है, उस आउटकम को कैसे रिव्यू करना है, ये सारी चीजें डेटा एनालिसिस स्टेप के अंदर आती है। ये स्टेप जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। क्या प्रॉब्लम्स है हमारे डेटा के अंदर, हमें क्या अचीव करना है अपने मॉडल से, हमें हमारे मॉडल का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारी चीजें एनालाइज करना। जहां पे हम टेक्निक्स यूज करते हैं, हम लोग टेक्निक्स चूज करते हैं। मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर काफी सारी टेक्निक्स होती हैं, क्लासिफिकेशन हो गया, रिग्रेशन हो गया। हम लोगों ने इसके बारे में बात कर ली है लास्ट वीडियो के अंदर कि मशीन लर्निंग के अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं। आपका मशीन लर्निंग 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, सुपरवाइज लर्निंग, मैं लिख देता हूं, एंड अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो इन 3 के अंदर आपकी डिफरेंट टेक्निक्स थी, जैसे क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन सुपरवाइज लर्निंग का पार्ट था, क्लस्टर एनालिसिस और एसोसिएशन आपका अनसुपरवाइज लर्निंग का पार्ट था। तब आप इन टेक्निक्स को चूज करते हो कि इस मॉडल के लिए, इस डेटा के लिए बेसिकली कौन सी टेक्निक सुटेबल रहने वाली है, और उसके बेसिस पे आप अपने मॉडल को बिल्डअप करते हो और प्रिपेयर्ड डेटा को यूज करके आप लोग मॉडल को इवेल्युएट करते हो। ये सारी चीजें आपके डेटा एनालिसिस स्टेप के अंदर आती है, ठीक है। अब जो स्टेप आता है वो आता है मॉडल को ट्रेन करना। इस स्टेप के अंदर अभी हमने लास्ट स्टेप में क्या किया था, डेटा एनालिसिस में हमने मॉडल को बिल्ड किया था, अब हम उसको ट्रेन कर रहे हैं। बिल्ड कैसे करते हैं, उन टेक्निक्स का यूज करके, क्लस्टरिंग, एसोसिएशन, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, वो सारी टेक्निक्स हैं जिनके हिसाब से हम अपने डेटा को, अपने मॉडल को बिल्ड करते हैं बेसिकली। लेकिन यहाँ पे अब है उस मॉडल को जो हमने बनाया है उसको ट्रेन करना। तो इस स्टेप के अंदर हम लोग अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं और उसकी परफॉर्मेंस को बेटर आउटकम के लिए इंप्रूव करते हैं, या फिर एनहांस करते हैं, या फिर आप कह सकते हो उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है। वी यूज डेटा सेट्स टू ट्रेन द मॉडल। हम लोग मॉडल को ट्रेन करने के लिए किसको यूज करते हैं, डेटा सेट्स को, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो डेटा को, ठीक है। यूजिंग वेरियस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, काफी सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का यूज करके एक मॉडल को ट्रेन करना इसलिए जरूरी होता है जिससे कि हम लोग किसी भी डेटा के अंदर या फिर किसी भी चीज के अंदर वेरियस पैटर्न्स, रूल्स और फीचर्स को अंडरस्टैंड कर पाए, समझ पाए कि किसी डेटा के अंदर क्या क्या पैटर्न्स आ रहे हैं, क्या क्या रूल्स हैं जिसके हिसाब से वो चीजें चल रही हैं, और क्या फीचर्स है उस पर्टिकुलर चीज के। तो मॉडल को ट्रेन करने की इसलिए जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है हमारे पास टेस्ट मॉडल। अब तक हम लोग अपने मॉडल को जो है वो ट्रेन कर चुके हैं, बिल्ड करने के बाद ट्रेन कर चुके हैं। अब बारी आती है अपने मॉडल को टेस्ट करने की, ठीक है। एज ऑफ मैं आपके साथ लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं कि जब एक मॉडल जो बनता है उसके जो डेटा हम उसको प्रोवाइड करते हैं वो 70:30 में डिवाइडेड होता है कि 70% जो होता है वो मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज होता है और 30% मॉडल को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ये रेशियो वेरी कर सकता है बट ऑन एन एवरेज ये रेशियो ही रहता है जनरली। तो ऐसे में हम लोग ट्रेन तो कर चुके हैं, अब बारी आती है 30% डेटा को बचे हुए डेटा के साथ अपने मॉडल को टेस्ट करने की। तो एक बार हमारा मशीन लर्निंग मॉडल क्रिएट हो गया, ट्रेन हो गया, अब बारी आती है उसे टेस्ट करने की। इस स्टेप के अंदर हम लोग अपने मॉडल की एक्यूरेसी चेक करते हैं टेस्ट डेटा सेट उसको प्रोवाइड करके। टेस्ट डेटा सेट क्या है, वो डेटा सेट जो हमने बचा के रखे थे, रिजर्व करके रखे थे कि जब हमारा मॉडल ट्रेन हो जाएगा तब हम उसको प्रोवाइड करेंगे और टेस्ट करेंगे हमारे मॉडल को कि वो कितना एफिशिएंट है, तो वो कितना एक्यूरेट है। तो जो हमारा टेस्ट डेटा है, टेस्ट डेटा सेट्स हैं, उसको प्रोवाइड करके हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो मॉडल ट्रेंड मॉडल है वो कितना एफिशिएंट है, कितना एक्यूरेट है। और टेस्टिंग द मॉडल डिटरमिन्स द परसेंटेज एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट और प्रॉब्लम।
जो टेस्टिंग है मॉडल का ये डिटरमिन करता है कि आपका जो मॉडल है वो कितना एफिशिएंट है और उसके बेसिस पे आपका जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे इस स्टेप के अंदर आ जाती है। लास्ट स्टेप है हमारा डिप्लॉयमेंट। जो मॉडल हमने क्रिएट किया है उस मशीन लर्निंग मॉडल को फिर हमें डिप्लॉय भी करना होता है रियल वर्ल्ड सिस्टम में। ठीक है, उसको हम ऐसे संभाल के थोड़ी ना रख लेंगे, उसको डिप्लॉय भी तो करेंगे ना यार। हमने इतनी मेहनत करी है, मॉडल बनाया है, उसको हम लोग डिप्लॉय भी तो करेंगे। अबव प्रिपेयर्ड मॉडल इज प्रोड्यूसिंग एन एक्यूरेट रिजल्ट एज पर आवर रिक्वायरमेंट। अगर हमारा जो मॉडल हमने बनाया है वो रिजल्ट दे रहा है जो हमारी जरूरत के हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट है, जो हमारी जरूरत के हिसाब से फिट बैठते हैं विद एक्सेप्टेबल स्पीड, एक पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम में, तब हम उस मॉडल को डिप्लॉय करते हैं रियल सिस्टम के अंदर। बट बिफोर डिप्लॉइंग द प्रोजेक्ट विल चेक वेदर इट इज इंप्रूविंग इट्स परफॉर्मेंस यूजिंग अवेलेबल डेटा और नॉट। हाँ, ये लाइन भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो डेटा था उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, टेस्ट डेटा और ट्रेन डेटा में। अब एक चीज और आ जाती है कि भले ही मेरा मॉडल अच्छे से प्रिडिक्ट कर रहा है इस टेस्ट डेटा के ऊपर चीजों को, मेरा मॉडल टेस्ट डेटा के ऊपर अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन मेरे मॉडल के अंदर एक और क्वालिटी होनी चाहिए कि वो डेटा के साथ जैसे जैसे मैं उसको और डेटा प्रोवाइड करता जाऊं वो उसके साथ अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता रहे, वो सीखता रहे आगे भी। उसके अंदर एक लर्निंग एबिलिटी होना चाहिए, एक एडेप्टेशन क्वालिटी होना चाहिए कि जैसे मैं उसको और ज्यादा डेटा प्रोवाइड करूं और ज्यादा वाइड वैरायटी ऑफ डेटा प्रोवाइड करूं तो वो उसके हिसाब से अपने आप को इंप्रूव करे। तो मेरे को ये भी चेक करना होता है डिप्लॉय करने से पहले अपने प्रोजेक्ट को कि मेरा जो मॉडल है वो क्या इंप्रूव कर रहा है डेटा के साथ अपनी चीजों को, और या फिर नहीं। तो द डिप्लॉयमेंट फेज इज सिमिलर टू मेकिंग द फाइनल रिपोर्ट फॉर अ प्रोजेक्ट। डिप्लॉयमेंट फेज कुछ ऐसा ही है कि अपने प्रोजेक्ट के लिए आप एक फाइनल रिपोर्ट जो है वो तैयार कर रहे हो। तो ये था आपका मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल जो शुरू हुआ था डेटा गैदरिंग से, फिर डेटा प्री प्रोसेसिंग आया, फिर डेटा एनालिसिस, डेटा रैंगलिंग आया, फिर डेटा एनालिसिस आया, फिर आपने मॉडल को बिल्ड किया और फिर आपने मॉडल को ट्रेन किया और फिर अपने मॉडल को आपने डिप्लॉय कर दिया रियल वर्ल्ड के अंदर। ये था हमारा लाइफ साइकिल ऑफ मशीन लर्निंग। आई होप सो आपको सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर अप हो गई होंगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको मशीन लर्निंग की ये चीजें समझ में आई, लाइफ साइकिल ऑफ मशीन लर्निंग समझ आया, तो प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए इस प्लेलिस्ट के साथ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मशीन लर्निंग के रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच।